युवकों को पकड़ा गया है। पुलिस ने तीनों युवकों को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान बाइक सवार 3 युवक बच्चे को उठाकर बाइक पर बिठाने की कोशिश करने लगे। तभी बच्चे की दादी ने बच्चे को उठाते हुए देख लिया और शोर मचाते हुए वहां आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर तीनों बाइक सवार युवकों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। ऊना में बच्चा चुराने के आरोप में 3 युवकों को पकड़ा गया है। दरअसल ऊना के साथ लगते लाल सिंघी गांव में एक बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। आरोप है कि इस दौरान बाइक सवार 3 युवकों द्वारा बच्चे को उठाकर बाइक पर बैठाने की कोशिश करने लगे। तभी बच्चे की दादी ने बच्चे को उठाते हुए देख लिया और शोर मचाते हुए आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर तीनों बाइक सवार युवकों को पकड़ लिया। वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस अधिकारी प्रवीण धीमान ने जानकारी दी है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 युवकों को पकड़ा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से तीनों युवकों को पकड़कर थाने ले आई और यहां पर इस मामले की जांच की जा रही है। यह तीनों युवक गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं और धार्मिक स्थल पीर निगाह से माथा टेक कर वापस जा रहे थे। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है और पकड़े गए तीनों युवकों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। इसमें हमें लगभग 10:30 बजे के करीब इंफॉर्मेशन आई थी, जिस पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। तो वहां जनता ने पहले से ही 3 आरोपियों को पकड़ा हुआ था, जो कि बच्चे को अगवा करने की कोशिश में थे। इस पर हमने 3 लोगों को डिटेन किया हुआ है और उनसे पूछताछ जारी है। बाकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका असली मकसद क्या था। सर, ये 3 बंदे हैं कहाँ से हैं और किस पे आ रहे थे और ऊना में क्या करने आए थे? ये अभी जो प्राथमिक जांच में ये 3 लोग गुरदासपुर के हैं और ये पीर निगाह दर्शन करने आए थे और पीर निगाह के बाद अब वापसी ये गुरदासपुर जा रहे थे। सर, एक कहीं ना कहीं भीड़ में भी ये आरोप लगा है कि इस बच्चे को चोरी करने का इन्होंने प्रयास किया है। इस पर अभी हमारे पास FIR दर्ज होगी और उसके बाद जो पूछताछ की जाएगी उसके बाद ही सत्य सामने आ पाएगा। उधर बच्चे के पिता निरंजन सिंह के मुताबिक उनका बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि इस दौरान बाइक सवार 3 लोग वहां पर आते हैं और बच्चे को उठाकर बाइक पर बैठाने लगते हैं। तभी उनकी माता बच्चे को देख लेती है और उनके शोर मचाने पर वे बाहर आते हैं। इस दौरान कई और लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी मदद से बाइक सवार 3 युवकों को मौके से पकड़ लिया जाता है। मेरा बेटा ना गेट पे खेल रहा था, गेट खोल के, तो जो तीनों आए मोटरसाइकिल खड़ा किया और मेरे बेटे को उठा के मोटरसाइकिल बैठा के ले जा रहे थे। मेरी मम्मी ने देख लिया और उसने रोला डाला, खापड़ डाली तो फटाफट उन्हें छोड़ दिया नीचे और मैं अंदर से गेट से मैं भाग कर आया और उनको पकड़ा। फिर मम्मी से पूछा क्या वो कहते इसको ले जा रहे थे बाहर। कितने आदमी? 3 जने थे। एक जना इसको उठा के मोटरसाइकिल पर बैठा रहा था और मैंने तीनों को पकड़ लिया और बंदे इकट्ठे हुए तब इनको पकड़ा। अब इनको पूछा कहाँ से है तो बोल रहे हैं हम पीर निगाह से मत्था टेक के आए हैं, हमने भांग पिया, हमें पता नहीं चल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। अंदर था वो आया, वो कुड़ियाँ खड़िया जितनी मोटरसाइकिल खड़ा कितना ही नटके गबले लड़के चाहे चक लिया, उनकी माई रोला पाया तां से खड़ी। अच्छा, कितने साल का बच्चा था वो? 2.5 साल का। अच्छा, ये इनका जिनका ये घर है। बिलासपुर जिले के कुहमंजवाड़ पंचायत के भगौट गांव में बादल फटने से वीरवार आधी रात बड़ी तबाही मची है। बादल फटने की इस घटना के बाद पनगेल नाले में एकाएक भारी मात्रा में मलबे के रूप में पत्थर और मिट्टी पेड़ पानी की तरह बहना शुरू हो गए। 3 बजे के करीब इस गांव में 3 परिवारों के घरों, पशुशालाओं को नुकसान पहुंचा है। वहीं सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने मौके का निरीक्षण किया। बिलासपुर जिले के कुहमंजवाड़ पंचायत के भगौट गांव में बादल फटने से वीरवार आधी रात बड़ी तबाही मची है। आपदा में 3 भाइयों के मकानों को नुकसान पहुंचा है और रसोई घर, पशुशाला, पक्के मकान के लगभग 4 कमरे, 1 ऑल्टो कार, 7 बकरियां और 2 भैंसें बह गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद SDM घुमारवी राजीव कुमार और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। यहाँ पर सड़क किनारे पार्क एक निजी स्कूल बस को भी खासा नुकसान पहुंचा है, जबकि ऑल्टो कार का भी अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि भगौट गांव से कुछ ही दूरी पर क्षेत्र के त्यून खास सरकारी स्कूल के साथ में जंगल में बादल फटा है और उसके बाद भारी मात्रा में मलबा और पानी पणगेल नाले में आ गया, जिससे आधी रात को 3 परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसमें रात को कोई तकरीबन 2 बजे जो बारिश हुई और बारिश के यहाँ बादल फटा है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें और पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। 3 परिवार हैं, इनके मवेशी खाने, घर और पशु उसमें दब गए, बह गए। यहाँ पर
जमीन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जैसे किसी व्यक्तिगत या किसी पशुओं का बहुत नुकसान हुआ, जैसे वहाँ पर 10 बकरियाँ दब गई है और एक भैंस बह के चली गई है, एक अंदर दब गई है, 2 है 3 भैंसें हैं, एक दब गई है, 2 दब गई है, एक बह गई है, एक अल्टो कार है जो इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, इतना मलबा आया ऊपर से, इतने पत्थर आए हैं कि पानी के साथ और मलबे के साथ अल्टो कार है वो बह के चली गई है, कोई 1 किलोमीटर नीचे चली गई है। और एक बस है जो प्राइवेट स्कूल की है, सरवण जी जिनका मकान है हुआ है, वो उसको चलाते थे, वो नीचे खड़ी थी, वो बह गई, उसका नुकसान हुआ है। और उसी तरह से या नाला जहाँ से आगे जाता या नीचे तक बहुत यहाँ पर जो जमीन है उसका बड़ा नुकसान किया है। ये 3 परिवार हैं, एक सरवण जी है, एक कुलदीप जी है, एक निक्कू राम जी है। इनके जो इतनी क्षति हुई है कि इनको यहाँ रात गुजारने के लिए भी दिक्कत है। लोग इनके साथ भी खड़े हैं और इनको विश्वास भी दिलाते हैं। मैंने सीएम ऑफिस की बात की है, डीसी बिलासपुर से बातचीत की है, तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करेंगे और इन सबको मकानों की व्यवस्था भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश ने अपनी राशन दुकानों की मदद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह गौरव की बात है कि आवागमन और वितरण की दिक्कतों के बावजूद हिमाचल ने सामान्य श्रेणी में शामिल राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हुए काफी बेहतर प्रदर्शन किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री ने यह जानकारी दी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया है। इसके अनुसार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्री शामिल हुए थे, जहां पर हिमाचल की ओर से खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भी भाग लिया। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि हिमाचल में लगभग 30 लाख लाभार्थियों को NFSA के तहत कवर किया जा रहा है। राज्य रैंकिंग सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेशों और द्वारा NFSA में किए गए सुधारों के आधार पर जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। केंद्र के द्वारा देश भर के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाद्यान्न वितरण किया जाता है उसके रैंकिंग की गई कि कहां कहां किस किस प्रदेश में किस प्रकार या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम जो लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, गरीब लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, उसकी रैंकिंग कैसी है। तो पहली बार यह कार्य केंद्र सरकार की ओर से किया गया, जिसमें जो हमारी स्पेशल स्टेट्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो देश भर में दूसरे स्थान पर आया है, जिसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर यह कार्यक्रम जो है बहुत ही गंभीरता के साथ जो है चलाया जा रहा है। और साथ ही मैं अपनी विभागीय टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंडी शहर के जेल रोड में स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन के सभागार में सदर पेंशनर कल्याण संघ की मासिक बैठक का आयोजन सदर इकाई के अध्यक्ष रेवती राम शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिला प्रधान हरीश शर्मा ने प्रमुख रूप से शिरकत की। वरिष्ठ नागरिक भवन की सभागार में आयोजित सदर पेंशनर कल्याण संघ की मासिक बैठक में सदर इकाई के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता सदर इकाई के प्रधान रेवती राम शर्मा ने की। बैठक में संघ की लंबित मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बार बार आग्रह करने के बावजूद संघ की मांगे पूरी न होने पर संघ के पदाधिकारियों ने सरकार के प्रति गहरा रोष जताया। वहीं संघ के जिला प्रधान हरीश शर्मा ने कहा कि संघ की ओर से बार बार पत्र लिखने के बावजूद सरकार संघ की मांगों पर गौर नहीं कर रही है।
उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि 17 तारीख को कांगड़ा में संघ की राज्यकारिणी की बैठक आयोजित होने जा रही है और उसमें संघर्ष की जो भी रूपरेखा तैयार होगी उसे मंडी जिला में भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सभी कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों ने बहुत रोष व्यक्त किया कि जो बहुत दिनों से समस्याएं चली हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस पर विचार नहीं कर रहे हैं और बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया और उनको एक अवगत भी कराया कि मंडी के मुख्यमंत्री होते हुए हम रिव्यू चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 लेटर लिखने के बाद स्टेट की तरफ से 9 लेटर मैंने लिखे और 4 बार में मिला कि हमारी कार्यकारिणी को बुलाया जाए, लेकिन ना उन लेटरों का उत्तर आया और ना ही मिलने का कोई समय मिला, कोई समय नहीं मिला। मंडी सदर इकाई की बैठक के अंदर भी लोगों के अंदर बहुत रिजेंटमेंट पाई गई है, तो अभी भी समय है। 17 तारीख को हमारे राज्य कार्यकारिणी की बैठक कांगड़ा में हो रही है, अगर उसमें जो निर्णय लिया जाएगा संघर्ष का उसको मंडी जिला जो है इम्प्लीमेंट करेगा और वैसा ही संघर्ष हम करेंगे। मंडी जिला में हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बीते 24 घंटों में हुई बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं संपदा को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जिला में 12 सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं और 61 विद्युत ट्रांसफार्मरों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे गोहर और करसों के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप है। एक और जहां बरसात की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं संपदा को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बात अगर मंडी जिला की करें तो यहां हुई बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। जिला में बीते 24 घंटों में 12 मार्ग बारिश से अवरुद्ध हुए हैं, वहीं 61 बिजली ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है, जिसमें से 50 गोहर और 11 करसोग में प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बारिश से घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मंडी जिला के सरका घाट में 2 और गोहर में 2 घरों को नुकसान हुआ। 3 गौशाला सरका घाट में और गोहर में 1 गौशाला को नुकसान पहुंचा है। एडीएम मंत्री अश्विनी कुमार ने बताया कि प्रशासन बाधित सड़क और बिजली सेवाओं को सुचारू करने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है और भारी बारिश के कारण जो है वो आम जनजीवन पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बीते 24 घंटों में मंडी डिस्ट्रिक्ट में 12 रोड जो है वो भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं और साथ में 61 ट्रांसफार्मर, जिसमें से 50 ट्रांसफार्मर जो है वो गोहर एरिया से हैं और 11 ट्रांसफार्मर करसोग एरिया में डिसरप्ट हुए हैं। इसके अलावा हाउस डैमेजेस के भी कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं। 3 घर जो है वो सरका घाट में और 2 घर गोहर सब डिवीज़न में डैमेज हुए हैं। 3 काउ शेड्स जो है वो सरका घाट एरिया में और 1 काउ शेड गोहर एरिया में डैमेज हुआ है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और सभी विभागों को जो है वो दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सभी सब डिविजन्स में जो रोड क्लियरेंस का काम है और रिलीफ से रिलेटेड जो भी काम है उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो है वो मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। जोगिंद्रनगर सरका घाट राज्य मार्ग में मकरेड़ी के पास एक बोलेरो गाड़ी 100 फुट से अधिक गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों समेत एक बच्ची घायल हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जोगिंद्रनगर सरका घाट राजमार्ग में मकरेड़ी के पास एक बोलेरो गाड़ी 100 फुट से अधिक गहरी खाई में जा गिरी। यह बोलेरो गाड़ी लांगड़ा से नेरी होते हुए जोगिंद्रनगर की ओर जा रही थी। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे मकरेड़ी के पास अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोग समेत एक बच्ची सवार थी, जो दुर्घटना में घायल हुए हैं। घायलों का उपचार मकरेड़ी पीएचसी और जोगिंद्रनगर अस्पताल में किया जा रहा है। उप तहसील मकरेड़ी के नायब तहसीलदार जगदीश चंद ने घटना का पता लगते ही तुरंत प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ मौके का दौरा किया। वाहन में सवार 3 लोगों में एक बच्चे, जिसमें गोपाल सिंह पुत्र केदारनाथ 60 वर्षीय, सीमा देवी पत्नी आयुष 30 वर्षीय, अनबाया पुत्री आयुष 5 वर्षीय, जो कि लांगड़ा समोण के निवासी हैं, जबकि चालक कालिदास पुत्र चुनीलाल निवासी आलामारा के रूप में उनकी पहचान हुई है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
Abhilashi University, Chalchok Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BAMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, regular and lateral entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated BA, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil, Mechanical, Computer Science Engineering, full-time and part-time, MBA, full-time and part-time, MA Education, MSc Geology, D Pharmacy, Ayurveda and Allopathy, Diploma in Art and Craft, Drawing Master, Tourism Studies and Hospitality, Yoga, Medical Lab Tech, Multipurpose Health Worker Male, 2-year Veterinary Pharmacist, Training Courses and PhD in Geology, Education, Pharmacy, Management, Civil Computer Science Engineering, Scholarship Assistance available. Contact for admission